तारीख थी 15 नवंबर, साल था 1949। स्थान अंबाला की सेंट्रल जेल। इस दिन दो युवक, एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा तथा दूसरे हाथ में भगवा ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे। पूरे देश की सांसें मानो रुकी हुई थी। जल्लाद आगे बढ़ा, दोनों को फांसी का फंदा पहनाया और दोनों ने फांसी पर झूलने से पहले एक ऊंची आवाज में नारा लगाया, नमस्ते सदा वत्सल्य। और दोनों फांसी के फंदे पर झूल गए। इनमें एक थे नाथूराम गोडसे और दूसरे थे नारायण आप्टे। ये दोनों अहिंसा के कथित पुजारी गांधी जी की हत्या में दोषी पाए गए थे। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। 30 जनवरी 1948 यानी आज से 73 वर्ष पहले की बात है। शाम 4 बजे का वक्त था। उस दिन देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को गांधी जी ने बातचीत के लिए बिड़ला हाउस बुलाया था। पटेल जी भी अपनी बेटी मणिबेन पटेल के साथ तय समय पर गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच गए। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई, जिसके बाद गांधी जी ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना सभा के बाद भी बातचीत करना चाहता हूं, इसीलिए आप यहीं रुके रहे। हर रोज की तरह बिड़ला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना था। इस सभा में गांधी जी जब भी दिल्ली में होते तो शामिल होना नहीं भूलते थे। 30 जनवरी 1948 को भी शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक 5:15 बजे गांधी जी की नज़र घड़ी पर गई और उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए वक्त निकलता जा रहा है। लेकिन इस स्थल से कुछ किलोमीटर दूर कुछ और घट रहा था। ये जगह थी दिल्ली की रेलवे स्टेशन। यहाँ स्टेशन के छोटे से रेस्तरां में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे हल्का फुल्का नाश्ता ले रहे थे। इसके बाद शाम के लगभग 4:30 बजे तांगे से तीनों बिड़ला मंदिर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर गोडसे बिड़ला मंदिर के पीछे लगी शिवाजी की मूर्ति के दर्शन करने चले गए। इधर दूसरी ओर कुछ समय पश्चात बैठक के बाद गांधी जी आभा और मन्नू के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गया। गोडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते बापू। तभी बापू जी के साथ चल रही मन्नू ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। ये कोई 5:17 का वक्त था। जैसे ही मन्नू ने गोडसे को सामने से हटने के लिए कहा, गोडसे ने अचानक मन्नू को साइड में धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी सी बेरेटा पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से होती ही बाहर निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई और गांधी जी वहीं गिर पड़े। बता जाता है नाथूराम ने आत्मसमर्पण के लिए दोनों हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन इसके बाद कोई हिम्मत करके उनके पास नहीं आ रहा था। पुलिस वाले भी दूर से ही देख रहे थे। फिर गोडसे खुद पुलिस चिल्लाया। करीब 5-6 मिनट के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके बाद भीड़ जमा हो गई और लोग गोडसे को मारने पीटने लगे। गांधी जी की मौत की खबर फैलने में देर नहीं लगी। उस जमाने में अंजाम अखबार के लिए काम करने वाले पत्रकार कुलदीप नैयर मोटरसाइकिल से बिरला हाउस पहुंचे तो देखा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद कुर्सी पर बैठे हुए थे। बिल्कुल गमगीन माहौल था। तभी वहाँ माउंटबेटन आए। माउंटबेटन ने आते ही गांधी के पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। इतने में एक व्यक्ति चिल्लाया, गांधी को एक मुसलमान ने मारा है। माउंटबेटन ने गुस्से में जवाब दिया, यू फूल, डोंट यू नो इट वाज ए हिंदू। इतना सुनते ही नेहरू छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गए और घोषणा की कि गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे और दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एक FIR दर्ज की गई। अब सवाल ये है, यह सब क्यों हुआ? आखिर गोडसे, विष्णु करकरे, आप्टे को गांधी जी से दिक्कत क्या थी? असल में मामला 30 जनवरी से कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। 13 जनवरी 1948 को दिन में करीब 12 बजे महात्मा गांधी 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पहली मांग थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए और दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रुके। गांधी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन भारत सरकार ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। जैसे ही ये घोषणा हुई, गांधी के खिलाफ काफ़ी संख्या में हिंदू नाराज हो गए। बताया जाता है खास तौर पर हिंदू महासभा इससे काफ़ी नाराज थी। खैर, नेहरू ने गांधी की भूख हड़ताल के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे भी दिए गए। किंतु इनमें एक और चेहरा था जो नेहरू की इस बात से काफ़ी नाराज था और वो चेहरा था सरदार पटेल। जैसा शुरू में हमने बताया कि उस दिन पटेल जी के साथ उनकी बेटी मणिबेन पटेल भी साथ थी। तो कपूर कमीशन की जांच में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल गवाह नंबर 79 के तौर पर पेश हुई थी। मणिबेन ने कपूर कमीशन से कहा, मुझे याद है मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मेरे पिता का मानना था अगर पाकिस्तान को ये रकम दे दी जाती है तो लोग इससे नाराज होंगे और पाकिस्तान के साथ भी हमारी समझ ये है कि सारे मुद्दों के समाधान के बाद ही ये रकम दे दी जाए।
मणिबेन ने आगे कहा कि मेरे पिता का कहना था कि पाकिस्तान को यह रकम मिलेगी तो भारत में लोग इसका गलत व्याख्या करेंगे और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। ऐसे में हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होगी। मेरे पिता ने महात्मा गांधी से यह भी कहा था कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे और इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर देखेंगे। पटेल गलत भी नहीं थे, क्योंकि जब 13 जनवरी को महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर थे तभी बिरला भवन के बाहर उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लोग नाराज थे कि वो सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर कर रहे हैं। गांधी जी की इस भूख हड़ताल के खिलाफ हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे वे गुस्से में नारे लगा रहे थे, गांधी मरता है तो मरने दो। लेकिन फिर भी 18 जनवरी 1948 को एक शांति समिति बनी। महात्मा गांधी जी को भरोसा दिया गया कि महरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हर साल की तरह मनाया जाएगा। मुसलमान दिल्ली के अपने घरों में जा सकेंगे। मस्जिदों को हिंदुओं और सिखों के कब्जे से खाली करा जाएगा। मुसलमान इलाकों को अवैध कब्जों से छुड़ा जाएगा। डर से जो मुसलमान अपना घर छोड़कर भागे हैं उनको वापस आने पर हिंदू आपत्ति नहीं करेंगे। इन आश्वासन के बाद महात्मा गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर 12:45 पर मौलाना आजाद के हाथ से संतरे का जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की थी। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम ने अपने बयान में स्वीकारा था कि गांधी जी की हत्या केवल हमने की है। नाथूराम के बाद दूसरे आरोपी के तौर पर अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे का नाम लिया था। गोडसे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था कि शुक्रवार की शाम करीब 4:50 पर मैं बिरला भवन के गेट पर पहुंच गया था। मैं 4-5 लोगों के झुंड के बीच से घुसकर सिक्योरिटी को झांसा देते अंदर जाने में सफल रहा। मैंने भीड़ में अपने आप को छिपाए रखा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लाल किले में चले इस मुकदमे में न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत ने नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। बाकी 5 लोगों विष्णु करकरे, मदन लाल पौवा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्र कैद की सजा मिली। बाद में हाईकोर्ट ने किस्तैया और परचुरे को बरी कर दिया। खैर, अदालत में गोडसे ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही गांधी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने कहा था कि गांधी जी ने देश की जो सेवा की उसका मैं आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए ही नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधीवध और मैं इसमें लिखा है कि जब गोडसे संसद मार्ग थाने में बंद थे तो सीखचों के पीछे खड़े गोडसे को देखने कई बार लोग आया करते थे। एक बार सीखचों के बाहर खड़े एक व्यक्ति से नाथूराम की आंखें मिली। नाथूराम ने कहा, मैं समझता हूँ आप देवदास गांधी है। गांधी के पुत्र ने जवाब दिया, हाँ, आप कैसे पहचानते हैं? गोडसे ने कहा, मैंने आपको एक संवाददाता सम्मेलन में देखा था। आज आप पितृविहीन हो चुके हैं, मैं उसका कारण बना हूँ। मैं आप और आपके परिवार पर जो वज्रपात हुआ उसका खेद है, लेकिन आप विश्वास करें किसी व्यक्तिगत शत्रुता की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस राष्ट्र के लिए ऐसा किया। खैर, इसके बाद तो गांधी जी पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई, फिल्में भी बने, जिसमें नथूराम को एक पागल और सनकी व्यक्ति बताया गया। लेकिन गोडसे की भतीजी और गोपाल गोडसे की पुत्री हिमानी सावरकर मानती थी कि गोडसे ने गांधी की हत्या पूरे होशो-हवास में की थी और उसके पीछे उनके निजी कारण नहीं थे। हिमानी ने कहा था, जब इतिहास की किताबों में आता है कि नथूराम गोडसे एक सिरफिरा आदमी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी, तो मुझे बहुत दुख होता है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो सरफिरे बिल्कुल नहीं थे, वो एक अखबार के संपादक थे। उन दिनों उनके पास अपनी एक मोटर गाड़ी थी। उनका और गांधी जी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। वे पुणे में रहते थे, जहाँ देश विभाजन का कोई असर भी नहीं हुआ था। फिर भी वो गांधी को मारने गए। उसका एकमात्र कारण यही था कि वो मानते थे कि पंजाब और बंगाल की माँ बहनों की जो आबरू लूटी, उनके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। बहरहाल, आज हमारे बीच न गांधी जी है न गोडसे, बस इतिहास के पन्नों के चंद टुकड़े हैं। इसी से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन गलत थे और कौन सही, गोडसे गलत थे या गांधी।